समुद्र में बड़े बड़े पत्थर डालकर ये संस्था समुद्री जीवों को बचाना चाहती है। ग्रीन पीस नाम की इस संस्था का मानना है कि ऐसा करने से वो बॉटम ट्रॉलिंग को रोक पाएगी। बॉटम ट्रॉलिंग समुद्र में बड़े स्तर पर मछली पकड़ने का एक तरीका है जो समुद्री जीवों के लिए बहुत ही विनाशकारी होता है। इसमें एक बहुत ही बड़ा जाल समुद्र की गहराई में बिछाकर कई किलोमीटर तक खींचा जाता है। ये जाल 3 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा, एक फुटबॉल के ग्राउंड जितना चौड़ा और कई किलोमीटर लंबा हो सकता है। समस्या यह है कि जब ये जाल खींचा जाता है तो इसमें मछलियों के अलावा सैकड़ों हजारों दूसरे छोटे बड़े जानवर भी फंस जाते हैं। इन जानवरों को बाय कैच कहते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि जितने भी जानवर बॉटम ट्रॉलिंग में पकड़े जाते हैं उसमें कम से कम 40% बाय कैच होते हैं। कहने का मतलब हर 6 मछलियां पकड़ने पर कम से कम 4 दूसरे जानवर भी पकड़े जाते हैं और इनमें से लगभग सभी जीव पानी में जाने से पहले ही मर जाते हैं या गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। सोचिए अगर आपको पता चले कि किसी एक प्रजाति के जानवर को मारकर उसका मांस बेचने के लिए जंगल में जाल बिछाया जाता है, लेकिन रास्ते में जितने भी हाथी, शेर, जिराफ और दूसरे जानवर आते हैं वो सब भी पकड़े जाते हैं और उनमें से अधिकतर मारे जाते हैं। ठीक यही हो रहा है समुद्री जानवरों के साथ। हर साल 5 करोड़ से ज्यादा शार्क्स बाय कैच का शिकार बनती है और 3 लाख से ज्यादा डॉल्फिन्स और वेल्स हर साल बाय कैच के कारण मारी जाती है। इसके अलावा भी बॉटम ट्रॉलिंग से सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं, जानवरों के रहने की जगह छिन जाती है और समुद्र का पूरा इकोसिस्टम ही खराब होता है। 500 से 1400 किलो के पत्थर समुद्र में डालने से उस एरिया में बॉटम ट्रॉलिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि ये पत्थर जाल में उलझ जाएंगे, जिससे लालची मछुआरों का नुकसान होगा। अब इस संस्था के ये सब करने का कारण क्या है? दरअसल यूके की सरकार अपनी कोस्टलाइन के आसपास कई जगहों को मरीन कंजर्वेशन जोन्स घोषित कर चुकी है, यानी यहाँ हम समुद्री जीवों को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये बस कागज पर है कि ये जोन कंजर्वेशन के लिए है। यहाँ पर बॉटम ट्रॉलिंग अभी भी जारी है, यानी तबाही यहाँ पर भी हो रही है और इसी के खिलाफ ग्रीन पीस का कहना है कि समुद्र को बचाने के लिए उसमें बोल्डर्स गिराना उनकी मजबूरी बन चुकी है। वो तो चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे और उन्हें ये सब ना करना पड़े। ग्रीन पीस ने 2020 में डॉगर बैंक कंजर्वेशन जोन में बोल्डर्स गिराए, उसके बाद उन्होंने 2021 में एक और कंजर्वेशन जोन में बोल्डर्स गिराए और सितंबर 2022 में फिर से उन्होंने एक तीसरा एरिया में यही किया। अब प्रश्न उठता है कि क्या बॉटम ट्रॉलिंग जैसी खतरनाक प्रक्रियाएं भारत में भी होती हैं? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। YouTube पर सर्च करने पर आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें बड़ी मछलियों के अलावा ऑक्टोपस, जेलीफिश, छोटी मछलियां, मछलियों की दूसरी प्रजातियां और कछुए तक पकड़े जाते हैं। हम सीधे सीधे समुद्र को खाली कर रहे हैं, उसे मुर्दा बना रहे हैं। इन वीडियोस के कमेंट्स पढ़कर पता चलता है कि ये वीडियोस देखकर लोगों को खुद ही समझ आ जाता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। आज की तारीख में फिशिंग इंडस्ट्री हमारे समुद्रों और पूरे पर्यावरण के लिए घातक बन चुकी है। हमें लगता है समुद्र में हमारी बॉटल्स और प्लास्टिक स्ट्रॉज पहुंच रही हैं, जो कि सच है, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन फिशिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले जालों से होता है। रिपोर्ट्स बताती है कि समुद्र में सबसे बड़े प्लास्टिक कचरे के ढेर ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में 75% से भी ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट केवल फिशिंग नेट्स का है। हर साल कई लाख टन प्लास्टिक वेस्ट केवल फिशिंग इंडस्ट्री के कारण समुद्रों में जा रहा है। ये समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि जिन मछलियों को लोग पकड़कर खाते हैं उनके शरीर में भी प्लास्टिक पाया जाने लगा है और उनके माध्यम से वो फिर इंसानों के शरीर में आ रहा है। इस समस्या से लड़ने के लिए हम खुद भी अपनी ओर से योगदान दे सकते हैं, मछलियों को अपनी प्लेट से हटाकर। इस पर हम कहेंगे भाई कि इस एक प्रैक्टिस को और ऐसी दूसरी प्रैक्टिसेस को बंद करवाओ। हम मछली खाना क्यों छोड़े? अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये प्रैक्टिस शुरू ही क्यों हुई, क्योंकि मछलियों की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने के लिए इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये सब नहीं होगा तो लोगों को खाने के लिए सस्ते में मछली मिलना ही मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे खाने का सीधा प्रभाव इस पूरी फिशिंग इंडस्ट्री पर पड़ता है। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। ज़रूरी है कि ये जानकारी बड़े स्तर पर लोगों के सामने आए, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद।